तो गाइस यहाँ पर ये सारा टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके मतलब यहाँ पर हमारा क्लासेस रहेंगे और ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लास हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट्स को कैसे कॉल करवाएंगे, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो गाइस यहाँ पर ये सारा टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्लास को आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लास नाम का कीवर्ड होता है, इसको आप लोगों को यूज़ कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक वेरिएबल दे देना है। जैसे माई क्लास नाम से हम एक वेरिएबल देते हैं। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पैरेंथेसिस देना है और यहाँ पर कॉलन देना है। क्लास बनाने का ये बेसिक सिंटेक्स है। क्लास कीवर्ड, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पैरेंथेसिस और कॉलन। इसके बाद इंटर देने के बाद यहाँ पर एक स्पेस देना कंपलसरी है आपको, तभी ये समझेगा कि हमारा क्लास के अंदर कोई काम हो रहा है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद जैसे हम लोग x=10 लेते हैं, अब इसको कॉल करवाना है। अब कॉल करवाना है उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल दे देंगे, इक्वल टू देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में हम लोग क्या करना है, क्लास को कॉल करवाना है। अब कॉल करवाने का सेम सिंटेक्स होता है जैसे फंक्शन को हम लोग कॉल करवाते थे, वैसे ही सिंपल माई क्लास लिख देना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देना है। तो ये हमारा कॉल हो गया। इसके बाद हम लोग को प्रिंट करवाना है एक्स का वैल्यू को, तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर OBJ जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे उसमें देंगे, डॉट देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमारा क्लास में है उसको लिख देंगे। तो जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 हमारा प्रिंट कर दिया। एक्स का वैल्यू क्या है, 10। अब यहाँ पर जैसे हम लोग y=20 लिख देते हैं और हम लोग इसको प्लस करवा देते हैं c में, x+y। अब इसके लिए हम लोग को तो c को कॉल करवाना पड़ेगा, तो c को कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्लस करके ये हमारा प्रिंट कर गया। अब ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट हम बनाए, ये आपका रियल वर्ल्ड जो आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो सब में ये बेसिक सिंटेक्स क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। उसके लिए आप लोग को इनिट फंक्शन जानना पड़ेगा। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इनिट फंक्शन। अब इनिट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन रहता है, आप डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। जब भी आप क्लास बनाइएगा उसके साथ साथ इनिट फंक्शन हमारा बन जाता है। इनिट फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डेफ नाम का कीवर्ड होता है और यहाँ पर हमारा जो है इनिट नाम का जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटर करवा देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम इनिट फंक्शन लिखेंगे ये हमारा ऐसे प्रिंट होता है, 2 अंडरस्कोर रहता है, फिर इनिट लिखते हैं, फिर 2 अंडरस्कोर रहता है। कोई फंक्शन के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस रहता है। अब इनिट फंक्शन में खास क्या है, यहाँ पर आप लोग को एक सेल्फ नाम का, आप इसको कीवर्ड बोल सकते हैं, सेल्फ नाम का यूज़ होता है। ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा क्लास को एक्सेस करवाने का काम करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ आर्ग्यूमेंट्स में पास करवाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक हम लोग सेल्फ नाम का कीवर्ड में उसको नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ लिख के हम लोग नेम को प्रिंट करवाते हैं और अपना एज को प्रिंट करवाते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम लोग का जो सेल्फ है उसमें हम लोग को दोनों आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाना रहता है। जैसे सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे और नेम लिखने के बाद इक्वल टू यहाँ पर नेम लिखना पड़ता है, तभी ये हमारा कॉल हो पाएगा ऑब्जेक्ट में। सेम चीज़ है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एज करेंगे और इक्वल टू दे के यहाँ पर एज करेंगे, तो ये हमारा सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद ये कॉल हो जाएगा, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट का वैल्यूज़ भी तो हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें जो माई क्लास लिखे हैं इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू देंगे। आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू कैसे देंगे, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर नेम लिख देंगे। जैसे हमारा नाम है प्रीतम, तो प्रीतम लिख देते हैं, कॉमा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे दोनों आर्ग्यूमेंट को। एज जो है इंटीजर में लिखा आएगा तो हम रैंडम कोई भी एज लिख देते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको कॉल करवाना है। इसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पर तो हम लोग C को कॉल करवाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, आर्गुमेंट क्या हमारा नेम है, तो हम लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे। फिर इसको दोबारा कॉल करवाएंगे, यहाँ पर हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। तो ये अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारा नेम और एज यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम प्रिंट किया और यहाँ पर 10 प्रिंट किया, तो यहाँ पर सक्सेसफुली ये एक्सेस कर चुका है। अब यहाँ पर हम अगर सेल्फ को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, तो अब हमारा अगर प्रिंट करता है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एरर प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ नाम का कीवर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट्स मेथड्स बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर हमारा दो फंक्शन हो सकता है और यहाँ पर हम लोग जो कॉल करवाएंगे वो यहाँ पर हम लोग फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करवाएंगे तो वो हमारा प्रिंट करना चाहिए। ये हमारा सेपरेटली ऑब्जेक्ट को कॉल करवा के प्रिंट नहीं करना। तो यहाँ पर नेम और एज प्रिंट करवाने का अलग तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे डेफ लिखें और यहाँ पर हम लोग कोई फंक्शन एक बना देते हैं, जैसे माई फंक्शन नाम से ही एक फंक्शन बना देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं और वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर सेल्फ होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माई फंक्शन के अंदर कैसे प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, जो सेल्फ कीवर्ड है उसका यूज़ करके हम लोग इस नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर हम लोग सेल्फ डॉट नेम, तो ये हमारा एक्सेस कर देगा इसको। अब और इसको ये एक्सेस करेगा तो यहाँ से ये हमारा क्लास में एक्सेस होगा और क्लास से एक्सेस होकर ये हमारा ऑब्जेक्ट में एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से सारा प्रिंट इस सब को हटा देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और डॉट लिखना है और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवा देना। जैसे माई फंक्शन हमारा है उसको कॉल करवा देना है, सिंपल यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, जैसे यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कॉलन नहीं दिए थे, इसीलिए यहाँ पर ये एरर प्रिंट किया। कॉलन देकर हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई नेम इज़ प्रीतम हमारा प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हमारा आते हैं कि 10 सेल्फ पैरामीटर। अब 10 सेल्फ पैरामीटर बोलने का आप मतलब ये मत समझ लीजिए कि इस पैरामीटर का हम बात कर रहे हैं, ये पैरामीटर या आर्गुमेंट का ये हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सेल्फ पैरामीटर मतलब अपना एक पैरामीटर, यहाँ पर सेल्फ को हटाकर हम लोग अपना नाम से कुछ भी माई पैरामीटर नाम से यहाँ पर दे दिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करवाएंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ और पैरामीटर दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हम ABCD ये लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ABCD डॉट नेम कर देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, ये भी हमारा सेम काम करेगा। अब पाइथन में एक और फंक्शनैलिटी है कि यहाँ पर आप अपने से कोई भी पैरामीटर का नाम देकर भी उसको कॉल करवा सकते हो। जैसे ही हम इसको अब प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज़ माई नेम इज़ प्रीतम प्रिंट किया। अब यहाँ पर आपका आता है कि मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम 10 यहाँ पर इनिशलाइज किया है। अब इस 10 को हम लोग चाहिए कि इस 10 को हम लोग प्रिंट करवाने टाइम, जैसे प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा है, अब आप उसको खोज नहीं सकते हो कि माई क्लास कहाँ पर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट हम किसका बना है, किसका आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करवा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग को अगर प्रिंट करवाने टाइम एज का वैल्यू दूसरा लिखना है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर OBJ किसका वैल्यू चेंज करवाना है, एज, तो एज लिख देंगे हम और यहाँ पर इक्वल टू देंगे और एज में जितना आपको डालना है, जैसे 20 डालना है तो 20 लिख देंगे हम और यहाँ पर हम लोग लास्ट में प्रिंट करवा देंगे उसको। जैसे वहाँ पर लास्ट में प्रिंट ना करवा कर यहाँ पर भी हम प्रिंट करवाते हैं माई एज इज़। अब अगर हम ऐसे प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये एरर प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट में अगर हम प्लस का साइन देंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग को ही ये प्रिंट करता है। अगर हम लोग को स्ट्रिंग के साथ नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लोग को कॉमा का यूज़ करना पड़ता है। तो ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि स्ट्रिंग के साथ प्रिंट में प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ पर कोई भी नंबर्स को प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग के साथ तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सेव करके रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई एज इज़ 20 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सो गाइस ये हमारा पूरा पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।